नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार पर चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे उभय अलंकार पर। किस पर? उभय अलंकार पर। तो जहां हमने शब्द अलंकार को पढ़ा था तो हमने जाना था कि जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार, और जहां काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थ अलंकार होता है। लेकिन जब हम उभय अलंकार की बात करते हैं तो जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां उभय अलंकार होता है। ठीक है, इसे सुनिएगा कि काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां उभय अलंकार होता है। अब जब हम उभय अलंकार की बात करते हैं तो हमें उभय अलंकार के दो प्रकार सामने आते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है समसृष्टि अलंकार। पहला क्या है? समसृष्टि अलंकार है। और दूसरा है शंकरा अलंकार। दूसरा शंकरा अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समसृष्टि अलंकार की। तो सुनिए, समसृष्टि अलंकार क्या है। तो जहां दो अलंकार मिश्रित होने पर भी अलग दिखाई पड़ते हैं वहां समसृष्टि अलंकार होता है। क्या कहा मैंने? कि जहां दो अलंकार मिश्रित होने पर भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं वहां समसृष्टि अलंकार होते हैं। ठीक है, दो अलंकार हैं लेकिन दोनों हमें अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। उदाहरण से समझते हैं समसृष्टि अलंकार को, ध्यान दीजिएगा। क्या है उदाहरण? लसत मनु मुनि मंडली मध्य सिए रघुनंदन। उदाहरण देखते हैं हम। किसका उदाहरण देखेंगे? समसृष्टि का उदाहरण देखेंगे कि लसत मंजु मुनि मंडली, लसत मंजु मुनि मंडली, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुनंदन। रघुनंदन, मध्य शीर रघुनंदन। और क्या है आगे? ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंदन। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, जनु तनु धरे, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंदन, भक्ति सच्चिदानंदन, भक्ति सच्चिदानंदन। देखते हैं पंक्ति में दो अलंकार कैसे मिश्रित हैं और कैसे उन्हें अलग नहीं किया, कैसे भी अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो पंक्ति क्या कहती है? लसत मंजु मुनि मंडली। समसृष्टि अलंकार पढ़ रहे हैं हम, किसके अंतर्गत? उभय अलंकार। तो उभय अलंकार जहां दो अलंकार का मिश्रण होता है, अर्थ का भी और शब्द का भी। देखते हैं पंक्ति में दो अलंकार कैसे मिलते हैं हमें। तो ध्यान दीजिएगा, मंजू में मावर्ण, मुनि में मावर्ण, मंडली में मावर्ण और मध्य में मावर्ण, अर्थात मावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो कौन सा अनुप्रास होगा यहाँ? यहाँ हमें अनुप्रास अलंकार मिलता है। कौन सा मिलता है? अनुप्रास। और अनुप्रास अलंकार कौन से अलंकार के अंतर्गत आता है? अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अनुप्रास अलंकार कौन से अलंकार के अंतर्गत? शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है ना, अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं ज्ञान सभा जनु तनु धरे। ये जनु और ये तनु, जानहु मानहु जनु तनु जानो मानो, ये वाचक शब्द हैं। ये कौन से अलंकार के वाचक शब्द हैं भाई? तो जब हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ा था तब हमने वहां जाना था कि जहां ऐसे वाचक शब्द आए, जानो मानो, जानहु मानहु, जनु तनु, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा, है ना, पढ़े थे ना। तो ये जनु और तनु कौन से अलंकार के वाचक शब्द हैं? ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अर्थात ये पंक्ति किसकी बात करती है? उत्प्रेक्षा अलंकार की। और उत्प्रेक्षा अलंकार शब्द अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। आता है ना। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने दो तीन अलंकार पढ़े थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा था ना उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमने देखा कि जो ये पंक्ति है वे क्या कह रही है, यहाँ
भी मिल गया और अर्थ अलंकार भी मिल गया। अर्थात जहाँ शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां उभय अलंकार होता है। हमने परिभाषा पहले ही पढ़ा। लेकिन जब समसृष्टि की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों ही अलंकार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाली पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं, ये मावर्ण का उच्चारण हमें बार बार करने को पड़ता है, तो वहाँ शब्द अलंकार अनुप्रास अलंकार हो गया, और जहाँ जानु मानु जैसे वाचक शब्द आ गए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार अलग ही दिखाई पड़ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार अलग ही। पंक्ति तो एक ही है, एक ही पंक्ति में दोनों अलंकार हैं, अनुप्रास भी उत्प्रेक्षा भी, अर्थात शब्द अलंकार भी और अर्थ अलंकार भी, लेकिन दोनों हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये पंक्ति किसकी होगी? समसृष्टि अलंकार की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं शंकरा अलंकार की। तो शंकर का अर्थ ही होता है मिश्रण, है ना, मिश्रण अर्थात मिला हुआ। तो जहां दो अलंकार मिश्रित तो हों लेकिन वे अलग दिखाई ना पड़े। समसृष्टि में क्या हो रहा था? दो अलंकार मिश्रित थे और दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी के उल्टा दो अलंकार मिश्रित तो हैं लेकिन दोनों अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, दोनों ही एक दूसरे के कैसे होते हैं? पूरक होते हैं, तब वहां शंकरा अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण बताती हूँ आपको शंकरा अलंकार का। किसका उदाहरण? शंकरा अलंकार का उदाहरण कि वृक्ष के बिना बीज और बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकते। क्या? वृक्ष बिना बीज, वृक्ष बिना बीज और बीज बिना वृक्ष और बीज बिना वृक्ष नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, है ना। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। तो ऐसे उदाहरण शंकरा अलंकार के उदाहरण होंगे। मिश्रण, जब दूध और पानी का हम मिश्रण करते हैं तो दो पदार्थों का तो हमने मिश्रण किया, दूध और पानी, लेकिन मिश्रण करने के बाद क्या वे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं या क्या हम उनको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार शंकरा अलंकार भी होता है ना, कि जहां दो अलंकार का मिश्रण होता है लेकिन हम दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो वहां क्या होता है? शंकरा अलंकार। एक और उदाहरण देखते हैं शंकरा अलंकार का। सत सदुरहि सत संगति पाई। एक और उदाहरण शंकरा अलंकार का। सठ संगति, सठ संगति, सत संगति, सॉरी क्या कह रही है पंक्ति? सठ सदुरहि सत संगति पाई, सठ सदुरहि सत संगति पाई। सठ सदुरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु, कुधातु सुहाई। देखिए यहाँ पंक्ति क्या कह रही है पंक्ति? सठ सदुरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। इसमें भी हमें दो अलंकार मिलते हैं। देखते हैं दो अलंकार कैसे कैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर भी सा वर्ण का उच्चारण और सा फिर सा, अर्थात सा वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया? अनुप्रास अलंकार मिल गया। क्या मिल गया? अनुप्रास अलंकार। और पारस परस क्या मिल रहा है? योजक चिन्ह। तो जब हमने रूपक अलंकार को पढ़ा था तो जाना था कि जहाँ ये जो है क्या मिल जाता है? योजक चिन्ह मिल जाता है, तो अधिकतर वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है ना। तो अनुप्रास अलंकार किसका उदाहरण? शब्द अलंकार का। और रूपक अलंकार किसका उदाहरण? अर्थ अलंकार का। अर्थात इस पंक्ति में भी जो है हमें शब्द अलंकार भी मिल गया और अर्थ अलंकार भी मिल गया, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर पा रहे हैं। कैसे नहीं कर पा रहे हैं? अर्थ समझते हैं कि सठ सदुरहि सत संगति पाई, अर्थात अच्छे व्यक्ति की संगत से बुरा व्यक्ति भी सुधर जाता है। कैसे? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस परस कुधातु सुहाई। पारस का अर्थ होता है यहाँ पारस मणि। क्या? पारस मणि। और परस का अर्थ होता है स्पर्श। तो जिस प्रकार पारस मणि के
स्पर्श से कुधातु अर्थात लोहा भी चमक जाता है, सोना बन जाता है ना। कैसे कि अच्छे व्यक्ति की संगति में बुरा व्यक्ति भी सुधर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पारस मणि के स्पर्श से जो है लोहा भी कैसा होता है, चमक जाता है। दोनों ही लाइन एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक हैं। कैसे हैं, पूरक हैं। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, शंकरालंकार की हो जाएगी। ठीक है, तो हमने उभयालंकार को जाना कि जहां अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां उभयालंकार। उभयालंकार के दो प्रकार देखे, समसृष्टि और संकरा। समसृष्टि का उदाहरण जब हमने देखा तो यहाँ पे हमें शब्द अलंकार भी मिला, अर्थ अलंकार भी मिला, और संकरा अलंकार का जब हम उदाहरण देखे तो यहाँ पर भी हमें शब्द अलंकार भी मिला और अर्थ अलंकार भी मिला, और जो पंक्ति है एक दूसरे की कैसी है, पूरक है। तो आज हमने उभयालंकार को जाना। आशा करती हूँ कि आपको शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार समझने में आसानी हुई होगी। आगे की कक्षा में हम नए बिंदु के साथ सामने आएंगे। उसके लिए जुड़े रहिए आप आपके अपने चैनल जीले से खोज पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।